नमस्कार। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। अभिषेक मिश्रा पढ़ाते हैं, एक अच्छे शिक्षक हैं और इन्होंने विदेशों में काफ़ी काम किया है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, कानून के बहुत अच्छे जानकार हैं और हर विषय पर, चाहे वो इंटरनेशनल हो या नेशनल, उस पर एक गहरी इनकी नज़र रहती है। अभी मैं जो बात करने जा रहा हूँ अभिषेक मिश्रा जी से, वो है नीट्स के एग्ज़ाम। जो नीट्स की परीक्षा, उसके पेपर लीक हुए, उसको लेकर काफ़ी एक बवाल मचा हुआ है। और हम ये देखते हैं इस देश में कि कभी पुलिस इंस्पेक्टर की भर्ती है, उसकी परीक्षा है, उसके पेपर लीक हो गए। कभी हम देखते हैं उत्तराखंड में जो पीसीएस की परीक्षा है, उसके पेपर लीक हो गए। तो ये पेपर लीक होने का जो सिलसिला है, ये लगातार चल रहा है और इसका छात्रों को बड़ा नुकसान होता है। छात्र बेचारे इसका अंजाम भुगत रहे हैं, जबकि वो इसमें कहीं भी ज़िम्मेदार नहीं है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, ये पेपर लीक का मामला क्या है? देखिए, ये पेपर लीक जो होते हैं, जैसा कि मैंने आपसे ज़िक्र किया, इससे छात्रों का बड़ा अहित हो रहा है और ये एक सिलसिला चल पड़ा है इस देश में कि आज यहाँ पेपर लीक हुआ, कल राजस्थान में पेपर लीक हो गया, वहाँ भी लीक हुआ था, आपको पता था। पता ही है आपको। और इससे पहले कई, और इसमें काफ़ी बवाल होता है। तो डॉक्टर साहब, इसको आप किस तरह से देखते हैं? खासकर इस नीट परीक्षा के मामले को। देखिए, सबसे पहले तो परीक्षा जो है वो कोई भी परीक्षा, उसकी जो विश्वसनीयता होती है, जो क्रेडिबिलिटी होती है, वो सबसे बड़ा समझ लीजिए परीक्षा की वैलिडिटी को अप्रूव करने वाला कारण होता है। यदि स्टूडेंट को ये पता है कि जो मैं एग्जाम लिख रहा हूँ और वो एग्जाम में मार्क्स तो उस बेसिस पे मिलेंगे कि तुमको कौन जानता है या तुम्हारे पास क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी आ रखा है, तो फिर ये समाज में विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। आप एक डॉक्टर के पास भी जाने में 10 बार सोचोगे कि कहीं ये बेईमानी वाला डॉक्टर तो नहीं है, ये अच्छा वाला डॉक्टर तो नहीं है। पूरी की पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी। मैं इसका एग्जाम्पल देता हूं। पाकिस्तान में जो ये व्यवस्था है कि उन्होंने अपने एयरलाइंस के पायलट्स को अपनी मर्जी से लाइसेंसेस बांटना शुरू कर दिए थे। उसका परिणाम ये हुआ कि आज पीआईए जो है अब मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल सेंटर्स पे बैंड है। पीआईए की फ्लाइट ही नहीं जाती। इसको आप इतना छोटा मत लें, क्योंकि ये बच्चे जो कि भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन को इंपोर्ट करने वाला देश बन चुका है। भारत से गए हुए बच्चे कभी गूगल में जाकर के वो बन रहे हैं, सीईओ बन रहे हैं। भारत के भेजे हुए बच्चे दूसरे देशों में जाकर के अच्छे मेडिकल डॉक्टर्स बन रहे हैं, अच्छे मेडिकल जो अलग अलग प्रोफेशन है, लॉयर्स बन रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन रहे हैं। चूंकि भारत की भारतीय शिक्षा व्यवस्था पे एक लोगों का बाहर के लोगों का विश्वास बना है। ये विश्वास सिर्फ अंदर ही माहौल को खराब नहीं करता, ये विश्वास आपके विदेशों में भी एक बहुत बड़ा वो प्रश्न चिन्ह उठा देगा कि क्या भारत से आए हुए जो टैलेंट है वो वाकई में टैलेंट है या ये किसी तरीके की मैनिपुलेटेड एग्जामिनेशन सिस्टम का पार्ट है। तो इसको बहुत सीरियस लेना चाहिए। ये जो माफिया है, जो लोग ये मोदी जी जो पार्ट ऑफ करप्शन है, उनकी लड़ाई जो युद्ध ऑफ करप्शन है, ये एक सबसे बड़ा करप्शन है। एजुकेशन करप्शन से तो आप निपटिए। ये मैं कब से सुन रहा हूं। एग्जामिनेशन जब हम भी क्लास 10th में हुआ करते थे, मैंने क्लास 10th दिया था 1995 में, तो उस समय भी हमने सुना था कि भाई ये जो क्या नाम है, एग्जाम हाई स्कूल का बोर्ड का पेपर लीक हो गया। उसके बाद मुझे बाद में पता चला जो बच्चे रिच होते थे वो मेडिकल सीट्स में भी मैनेज कर लेते थे, किसी को बैठवा करके, यहां तक रहता था कि बैठवा के एग्जाम दिला रहे। मगर पेपर ही आउट कर देना ये एक बड़ा ही जिसे गंभीर प्रश्न है। इसको लाइट कतई नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके सिस्टम पे से लोग भरोसा खो देंगे। लोग अपने डॉक्टर्स के पास नहीं जाएंगे। आपका जो मेडिकल टूरिज्म का जो एक बहुत बड़ा उद्योग अभी आप देखिए भारत में ग्रो कर रहा है, वो सब ठप पड़ जाएगा। विदेशों में इसकी बहुत लानतान होगी। आपके डॉक्टर्स की और इंजीनियर्स की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। Therefore, this should be taken as an educational emergency in India। और भारत सरकार को कठोरतम कार्रवाई करना चाहिए। इसमें कोई भी लिप्त हो, कितना भी बड़ा हो, एजुकेशन माफिया के ऊपर सबसे स्ट्रिक्ट प्रहार होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे भविष्य, भारत एक विश्व गुरु है। हम ज्ञान को बांटने की बात कर रहे हो, ज्ञान के साथ ये खेल खेल रहे हैं हमारे देश में। यही बच्चे कल को बड़े होकर के इस देश का नाम रोशन करेंगे। आप इन बच्चों के फ्यूचर के साथ खेल रहे हो। आप कैसे बच्चे हमें देना चाहते हो जो कि एग्जाम में चीटिंग करके, एग्जाम लीक करवा करके और वो अपनी रैंक लेके चले आए? इस तरीके के बच्चे हम अपने समाज में चाहते हैं। ये बच्चे क्या फिर किसी और मेरिट को आने देंगे आगे?
क्या ये समाज में अन्याय की व्यवस्था हो जाएगी? क्योंकि ये एंटाइटल समझेंगे अपने आप को हर पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, जस्ट बिकॉज इनके पास पैसा है और सिस्टम को ये मैनिपुलेट करना जानते हैं। भारत के एजुकेशन, इंडिया शुड डिक्लेयर एजुकेशनल इमरजेंसी और एक स्ट्रीम लाइन्ड व्यवस्था करें, हो सके तो टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करें, एआई को इंट्रोड्यूस करें, ह्यूमन इंटरवेंशंस को कम करें पेपर्स बनाने में या पेपर्स के लीक करने में, एंड देन दे शुड कम आउट विद आर्किटेक्चर, एजुकेशनल आर्किटेक्चर फॉर दीज काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। बिल्कुल, आपने ये बहुत गंभीर बात कही। ये बात बिल्कुल समझने लायक है कि हमारे डॉक्टर आज विदेशों में सेवाएं दे रहे हैं, हमारे बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ अमेरिका में और दूसरे देशों में काम कर रहे हैं, और अगर इसी प्रकार शॉर्टकट से नकल करके बच्चे पास होंगे तो फिर क्रेडिबिलिटी का सवाल है। फिर और वो भी डॉक्टर जो नीट परीक्षा पास करते हैं, जो डॉक्टर हैं, फिर तो उन पर कोई भरोसा नहीं करेगा। तो डॉक्टर साहब, वाकई ये तो आप सच कह रहे हैं। मुझे लगता है कि नकल माफिया या जो ये पेपर लीक कराने वाला जो माफिया है, ये है तो सिस्टम के अंदर ही, तो इस पर क्रैक डाउन करना जरूरी है। तो डॉक्टर साहब, क्या इसको सरकार क्या करे इसके लिए? मतलब देखिए, ये कोई पहली बात तो हुआ नहीं है, ये तो लगातार चल रहा है। हम ये तो आज नहीं, मतलब हम, आप सही कह रहे हैं। मैं भी जब छोटा था तो मैं भी यही खबरें सुनता था कि आज वो इंटरमीडिएट का पेपर लीक हो गया, हाई स्कूल का पेपर लीक हो गया। वहां तक भी वो भी गलत था, लेकिन यहाँ तो डॉक्टरी की बात है ना, यहाँ तो साख का सवाल आ गया है। देखिए, ऐसा है कि र्यूमर्स तो रहेंगे, एक होता है वाकई में लीक होना, एक होता है र्यूमर में लीक कर देना। तो ये तो आपको झेलना पड़ेगा, क्योंकि कोई पेपर लीक नहीं हुआ था। हमें कोई आया था, उसने पेपर भेज दिया था, वो बाद में पता चला फेक पेपर है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें तो होंगी समाज में। तो गवर्नमेंट र्यूमर से लड़ना, इट्स लाइक अ टू फ्रंट वॉर ना। र्यूमर से लड़ना एक अलग चीज है कि भाई लीक नहीं हो रहा है या लीक हो गया है, कोई भी पेपर चल रहा है तो आप लोगों को बेवकूफ बना ले। लेकिन अगर लीक नहीं हुआ है तो वो 2-3 दिन में वो जो डस्ट है वो सेटल हो जाती है। आप पेपर टैली कर सकते हो, एग्जाम से टैली कर सकते हो, तो वो चीजें उतना प्रॉब्लम नहीं देती। समस्या ये है कि जब गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रही है। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं, धर्मेंद्र प्रधान साहब, उन्होंने एनटीए को क्लीन चिट दे दी। अब वो अपना बैक ट्रैक कर गया, आज उन्होंने कहा नहीं, हम एनटीए को क्लीन चिट नहीं दे रहे। तो पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट्स को पहले, और चूंकि मोदी साहब पे मैं पूरा भरोसा करता हूं, गवर्नमेंट्स को पहले एक्नॉलेज तो करें, आइडेंटिफाई करें कि लीक्स ऑफ द लीक कहां है, ठीक है ना, कि ये कहां से लीकेज हो रहा है, कौन लीक कर रहा है। क्योंकि देखिए, भारत में एजुकेशन जो है, नकल मारने की फैसिलिटी को चुनावी मुद्दा बनाया गया था। मुझे याद है यूपी में एक पार्टी ने कहा था कि अगर हम आएंगे तो ये नकल अध्यादेश जो है ये सब हटा देंगे और आप आराम से चीट कीजिए। ये बच्चों को फैसिलिटेट किया जा रहा है। तो पॉइंट ये कि जब आप इस तरीके के, जब आप नकल करने की इजाजत देंगे तो नकल करवाने वाला भी तो आएगा ना मैटर में। तो फिर अगर नकल ही करवानी है तो फिर पेपर ही लीक करा दो, नकल से भी बच जाओगे। साले को कौन वो नकल करवाने आए, कौन क्वेश्चन बताने आए, और पता नहीं वो सही क्वेश्चन का आंसर बता रहा होगा नहीं। इससे अच्छा बच्चे को क्वेश्चन पेपर दे। पॉइंट ये है, या तो फिर जैसे हम लोग करते हैं यूनिवर्सिटीज में, ओपन बुक कर दो, फिर कि लेके आओ जो तुम करना है। लेकिन उसमें भी अब आप ओपन बुक में आप नकल को तो रोक सकते हो, लेकिन क्वेश्चन पेपर ही लीक हो जाए कि आपको 10 दिन पहले ही पता है कि आंसर क्या है और बाकी किसी को ना हो, क्योंकि लीक में सबको तो लीक हो नहीं रहा है। या तो आप ये बोलो कि भाई हम पेपर 1 हफ्ता पहले ही दे रहे हैं तुमको। जैसे इसको हम लोग यूनिवर्सिटी के लेवल पे 2 तरीके से टैकल करते हैं। नकल को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ओपन बुक है, जो किताब लानी है, जो फर्रे लाने ले आओ, तुम्हारा क्वेश्चन पेपर ये है। अब उसमें क्या है कि अगर बच्चे ने पढ़ा नहीं है तो क्वेश्चन वो सारे फर्रे ला करके भी आंसर नहीं लिख सकता। दूसरा क्या करते हैं हम लोग, कहते हैं भाई रिसर्च पेपर है, ये लो क्वेश्चन दे दिया, जाओ 1 महीना रिसर्च करो, जमा कर दो। आप समझ रहे हैं? तो बेसिक पॉइंट आई एम सिंपली ट्राइंग टू से कि ये जो पेपर लीक करने की व्यवस्था है, इसका माफिया है कोई जो पैसे दे रहा है। उस पे भी आप उतनी ही बड़ी कार्रवाई करें कि यदि किसी पिता की ये इच्छा है कि मैं डॉक्टर हूं और मेरा बेटा भी डॉक्टर बने, क्योंकि डॉक्टरी तो मैं उसको सिखाई दूंगा, मेरे पास तो क्लिनिक है। मिडिल क्लास के लोग नहीं कर पाते डॉक्टरी। इसमें ज्यादातर वो लोग होते हैं जिनके पास ऐसी पेमेंट करने की क्षमता होती है कि भाई मेरे पास क्लिनिक चल रही है, मेरा एक बड़ा हॉस्पिटल चल रहा है,
उसमें मैं अपने बच्चे को सेटल कर दूंगा, और सारी जनरल प्रैक्टिस है, और अगर कोई कैजुअलिटी हो रही है तो फिर कैजुअलिटी होती रहे, फिर वो तो एक प्रोटेक्शन है ही है हमें। तो बॉटम लाइन ये है कि आप इसमें जो कर रहा है उससे ज्यादा जो करवा रहा है, जो इस चीजों में पैसा दे रहा है, उसके ऊपर भी इक्वली आप वो अटैक करें, इक्वली प्रहार करें, उतना ही मजबूत प्रहार करें कि आप इस, क्योंकि डिमांड और सप्लाई जो है ना वो एक दूसरे से रिलेटेड है। डिमांड होगी तो ही सप्लाई होगा, डिमांड को खत्म कीजिए आप। सप्लाई पे अगर आप सिर्फ अटैक करेंगे, डिमांड को जिंदा रहने देंगे, तो फिर सप्लाई अपना तरीका फिर से बनाएगी, क्योंकि कोई भी आप फूड प्रूफ तरीका नहीं बना सकते हैं। तो सप्लाई चेन में आप डिमांड को खत्म करें पहले। आप अगर जो लोग अपने बच्चों को फैटेट करवाना चाहते हैं पैसे के दाम पे, क्योंकि उनका है, उनका क्लिनिक खड़ा है, वो चाहते हैं कि आके सक्सेसर बैठ जाए। जैसे जब हम लोग लॉयर थे ना, जब हमने लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो हम लोग बच्चे थे, मैं 19 साल का था। तो मेरे एक फ्रेंड के पापा आए थे, बहुत अच्छे अंकल थे, बहुत अच्छा उनका नेचर था। उन्होंने कहा यार ये तो बस घीस घास के लॉ की डिग्री ले ले, बाकी हम देख लेंगे, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस चल रही है, वहां बैठा देना इसको, तो लॉ में तो चल जाएगा, ठीक है ना। आप मान लीजिए बहुत बड़े लॉयर है, आपको आप चल जाएगा। लॉ में कोई ऐसा लाइफ एंड डेथ नहीं रहता, इधर उधर का थोड़ा मोटा मैटर रहता है, उसका कई लेवल ऑफ स्क्रूटिनी भी है। लेकिन मेडिकल में इधर उधर दवा हुई तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मुझे याद है मेरे चाचा का 10-5 साल तक टीबी का इलाज किया, जबकि बाद में पता चला उनको टीबी कभी थी ही नहीं, और बॉडी खत्म कर दी उनकी। सो पॉइंट ये है कि अगर आप इस तरीके से सिर्फ सप्लाई पे, सिर्फ एनटीए पे दोष डालेंगे, तो कौन लोग थे वो जो पैसा देने को तैयार हुए? कौन लोग थे जिन्होंने पर ज्यादा, क्योंकि हमारे आपसे चाहते हैं, हमारे आपकी तो क्षमता नहीं है कि भाई वो जो का कॉस्ट होगा उसको अफोर्ड करने लायक हम आप तो नहीं है। पांडित जी गलत कह रहे हैं। अगर कोई मुझसे आके कह रहा है 50 लाख दो, मैं नीट की ले दूंगा, या 15 लाख दो, मैं तो नहीं दे पाऊंगा। मैं तो अपने बच्चों के टैलेंट में, उन गरीब बच्चों के साथ जिनका सपना होता है। वैसे भी आपने मेडिकल पढ़ाई को इस देश में इतना महंगा कर दिया है, इतना महंगा कर दिया है कि मेडिकल पढ़ना मतलब इस देश में जो है वो सोने की खाना। उससे अच्छा तो लगा अपना कोई बिजनेस को लेके करोड़ की डिग्रियां। मैं सुना था वो जो हमारे बहुत वो देवी शेट्टी जी हैं, बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं, मैं उनका एक बार स्पीच एक टीवी डिबेट में सुना था। देवी शेट्टी जी ने कहा था कि आपने तो मेडिकल एजुकेशन को ऐसा बना दिया है कि इट हैज बिकम आउट ऑफ रीच फॉर दी नॉर्मल पीपल। जब प्राइवेट में एजुकेशन की फीस आप देख ले, और जो नंबर है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में वो 15 है, कहीं 17 है, कहीं 20 है, तो वो बच्चे जो नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? और फिर आप देखिए, मैं जर्मनी में भी था, और मैं ये मिडल एशिया में, कजाकिस्तान में $5,000 पे आपको एनुअल फीस है। अगर आप 5,000 यूएसडी को एनुअल फीस की बात कर रहे हैं, उसको अगर आप देखिए तो वो टोटल आता है $4,18,000। 5 लाख की $5,000 पे आपको कजाकिस्तान से मेडिकल की डिग्री मिल जाएगी। और ऐसा कौन सा उसको भाई एमबीबीएस करने के लिए तो बेसिक जानकारी चाहिए, बेसिक एनाटॉमी हो जाए, बेसिक जनरल प्रैक्टिस की वो जानकारी बच्चा ले लेगा, और अगर वो मेधावी होगा तो बाद में वो फिर अपना वो कर लेगा। अब आपको मैं जर्मनी में बताऊं, जर्मनी में क्या होता है, कोई ये जो हमारे यहाँ ये मास्टर्स का एग्जाम तो एमबीबीएस से भी टफ है, और एमबीबीएस तो कोई फायदा है नहीं, सिर्फ डिग्री लेकर के आप एमबीबीएस से तो अपना पेट भी नहीं भर पाएंगे। तो वो एमएस में क्या कर जाते हैं जर्मनी में कि वो आपको एमबीबीएस हो गया, उसके बाद आपको हॉस्पिटल में भेज देंगे, और आपको एक डिपार्टमेंट एलोकेट हो जाएगा। ऑन्कोलॉजी हो गया, रेडियोलॉजी हो गया, जो भी हो गया, आपका हार्ट हो गया, जो कार्डियोलॉजी हो गया, जो भी हो गया, अब आप उसी में 4-5 साल तक पढ़ेंगे, वही आपका मास्टर्स होगा, वही आपको इक्वली दे देगा, यूनिवर्सिटी का चक्कर ही नहीं। ठीक है ना। तो पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो एक एजुकेशन सिस्टम पहले आ रहा है, उसमें अब इनोवेटिव होने की जरूरत है। ये जिन लोगों के डिजायर होते हैं कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, वो फिर देखिए माफिया, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, शादी भी डॉक्टर में कर रहा है, वो सब डॉक्टर ही है। तो आप समझ ही नहीं पाते क्यों? तो वो फिर उनका एक खेल है, उस खेल में वो फिर जो नॉर्मल बच्चा वो आ नहीं पा रहा, वो अगर आ भी रहा है, एमबीबीएस कर भी लिया किसी तरीके से, तो एमबीबीएस की क्या तनख्वाह मिलती है? आप एमबीबीएस करके जरा आइए मार्केट में, 30-35-40 हजार की सैलरी है जी। वो तो लोगों ने डॉक्टर को भगवान बनाया हुआ है, क्योंकि भैया उनको तो अरे हमारी एलिमेंट ठीक कर दी, एलिमेंट ठीक कर दी, वरना डॉक्टर तो दे आर एज जी। मतलब ये है कि एमबीबीएस करना ही काफी नहीं है, फिर तो उसमें
स्पेशलाइजेशन करना पड़ता है, कोई एमएस करता है, कोई एमडी होता है, तो ये उस वो तो खैर मतलब ये है ही, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्टर साहब, जैसे बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो यहाँ पर एमबीबीएस का की जो फीस है, जो डॉक्टरी की जो फीस है, वो तो बहुत महंगी है, और शायद इसीलिए मैंने, आपको याद होगा कि यूक्रेन में कितने छात्र यहाँ से गए थे पढ़ने के लिए, और वहां से जब वो लौटे तब क्या हाल था। तो वो सारे स्टूडेंट को कितना नुकसान झेल के आए होंगे, सोचिए आप। अगर हम अपने देश में एमबीबीएस की डिग्री, एमबीबीएस की जो पढ़ाई थोड़ी सस्ती करें तो वो अच्छा रहेगा। इसका मतलब तो ये है, थोड़ा राहत दें मैं ये ताकि जो ये जी पाकिस्तान में मेरे एक रिलेटिव है, वो अपनी मेडिकल की कॉलेज चलाते हैं किर्गिस्तान में। यहाँ से बच्चे जा रहे हैं, आप $5,000 में आ रहा है आपको कजाकिस्तान, यानी 4 लाख रुपए में, 4.25 लाख रुपए में। आप ऐसा क्या पढ़ा रहे हो कि आपको 1 करोड़ रुपए लग रहा है, 2 करोड़ रुपए, इससे क्या पढ़ा रहे हो, कौन सी वो फैसिलिटी दे रहे हो। या तो अब ये भी है कि अगर गवर्नमेंट सब्सिडाइज करे, फिर अगर हॉस्पिटल्स ये कह रहे कि भाई हमारा को रन करने का ऑपरेशनल कॉस्ट चाहिए, तो गवर्नमेंट जरा बैठ के देखे भाई ऑपरेशनल कॉस्ट क्या आ रही है, एक ऑडिट तो करो, ऑडिट तो करो। देखिए मैं ये जानता हूं कि अगर गवर्नमेंट टेक ओवर करती है मेडिकल डिपार्टमेंट का तो भी ठीक नहीं है। जैसे जब मैं जर्मनी में था तो वहां पे आपको 2 तरीके के डॉक्टर होते हैं, आपको हेल्थ इंश्योरेंस मैंडेटरी होता है, लेना पड़ता है। अगर आपने पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो आप सिर्फ पब्लिक डॉक्टर के पास जाएंगे, वहां लंबी लंबी लाइन में आपको आज आपको 3 महीने बाद की वो डेट मिल रही। कोई इमरजेंसी हो तो भले आप आईसीयू में जाके दिखा लीजिए, लेकिन अगर आपको नॉर्मल कोई बीमारी है तो 3-3, 4-4 महीने का ड्यू डेट है। तो वो भी सिस्टम में प्रॉब्लम है। आपको एक मेडिकल जो व्यवस्था है सरकारी और प्राइवेट के बीच सामंजस्य बैठाना पड़ेगा। आप मेडिसिन को अगर अवेलेबल है मगर वो आउट ऑफ रीच है। मेरी मम्मी जी अभी, हालांकि मेरी माता जी की डेथ हो गई, उनका इलाज मैंने मेदांता में कराया था, गुड़गांव में। करीबन मेरे ख्याल से 20-25 दिन माता जी थी हमारी वहां पे। बिल आया था 13 लाख रुपए, 13 लाख या 15 लाख। सोचिए आम आदमी की तो कमर तोड़ देगा ये। सोच भी नहीं सकता सर, सोच नहीं सकता ना। अब वो तो चलिए माता जी हमारी की एम्प्लॉय थी, तो उनको वो एक वो होता है, वो क्या, वो रेलवे की एक वो मेडिकल स्कीम थी, तो उसमें वो थी, तो हम लोग को फिनेंशियल उतना बर्डन नहीं पड़ा। लेकिन मान लीजिए अगर वो होता तो 13 लाख, मैं पीएचडी करके नई नई नौकरी पर था, मैंने कुछ सेविंग भी नहीं करी थी, अगर मेरे ऊपर वो आ जाता 13 लाख का जिम्मेदारी, तो मेरी तो कमर टूट जाती उस समय। बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक, ये सिर्फ एजुकेशन नहीं है, ये आप समझ लीजिए हॉस्पिटल माफिया, क्लिनिक माफिया, जिनके पिताजी ने बड़ी बड़ी हॉस्पिटलें बना दी हैं, वो चाहते हैं कि बेटा बच्चा इसको टेक ओवर कर ले। हर जगह छोटे छोटे हॉस्पिटल्स खुल चुके हैं, उन हॉस्पिटल्स में क्या रिकॉग्नाइज, क्या रेगुलर वो हो रहा है, ये इसको आपको देखना पड़ेगा। आयुर्वेद को भी प्रमोट करें, एमबीबीएस की ये जो एक मोनोपोली बना रखी है उसको थोड़ा कम करें, डिमांड पे अटैक करें कि जो जो लोग पैसा दिए हैं they are equally liable, they are all equally liable as those who have leaked it, because they have basically what you call there's a word, मतलब उनको उन्होंने वो किया है कि भाई तुम करो इसको, ठीक है ना। तो अगर आप किसी को अबेट कर रहे हो, अबेट अगर करते हो कि भैया तुम इसको लीक करो, तो भाई आपको बताना भी पड़ेगा ना कि उसकी भी तो वही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप किसी को इंस्टिगेट कर रहे हो तो ये दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट बी डिटरमाइंड दोनों तरफ से। तो गवर्नमेंट को ये सिर्फ एजुकेशन सिस्टम नहीं देखनी चाहिए, इट्स इट इज बिकॉज एवरीथिंग इज लिंक्ड। ओवरऑल जो मेडिकल सिस्टम है इंडिया में, इट नीड्स टू बी एक मेडिकल पॉलिसी बनाइए, उसमें हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी के बीच के रिलेशनशिप को बताइए, डॉक्टर्स की क्वालिफिकेशन को कैसे रेगुलराइज करना है, कितना प्राइवेट में जो यूनिवर्सिटीज हैं वो कॉस्ट चार्ज करेंगी, कितना नहीं करेंगी, ये सब चीजें होनी चाहिए, बहुत जरूरी। और बच्चों को आप जो है वो फैसिलिटेट कीजिए कि नॉर्मल बच्चा, गरीब बच्चा भी डॉक्टर बन सके। आज की जो इंडिया की एजुकेशन सिस्टम है, गरीब बच्चा सोच नहीं सकता अगर वो थोड़ा सा कम टैलेंटेड है। भाई आप एक बच्चा आकाश में दिन भर कोचिंग ले रहा है, 1-1 लाख 2-2 लाख लेकर के उसको टैक्टिक्स बता दी जा रही है कि कैसा क्वेश्चन पेपर आएगा, और एक गांव का बच्चा वो इंटर अपनी मेधा से पास किया है तो उसको तो उस टैक्टिक्स से भी लड़ना है।
तो मान लीजिए अगर वो उस समय उतना शार्प नहीं है, तो उसमें एबिलिटी तो है पर इतना शार्प नहीं है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल ले, उसके ट्रिक्स को निकाल ले, तो उसको आप अगर मेडिकल कॉलेज में डाल दोगे तो 4-5 साल की ट्रेनिंग में, चूंकि उसकी में क्षमता है, वो डेवलप कर लेगा अपने आप को। लेकिन आप तो उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हो, क्योंकि आपने वो आप कोचिंग के बड़े बड़े वो खोले हुए हैं। वो बच्चा जो है वो बड़े मान्यवर पब्लिक स्कूल में भी पढ़ रहा है, उसके बाद कोचिंग में, अगर कोचिंग का कम था, अब वो शहर स्कूल कोचिंगों ने स्कूल खोल लिए। वो कहते हैं कि तुम हमारे यहाँ, वो कोटा क्या है, कोटा में यही हो रहा है ना कि आप स्कूल खुले हुए, वो स्कूल के नाम पे वो आपको नहीं बोलते, वो कोचिंग की तैयारी करा रहे, तो फिर स्कूल को ही कोचिंग बना देते। तो कोचिंग के नाम पे अनशन फीस हो रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि देखिए ये नकल माफिया और ये पेपर लीक कराने वाला जो माफिया है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और ये सिस्टम के अंदर रहकर ही, सरकारी सिस्टम के अंदर रहते ही कहीं ना कहीं वो ऑपरेट कर रहा है। इसको आइडेंटिफाई करके इनको पनिश करने की जरूरत है और इनको बहुत सख्त से सख्त सजा देने की जरूरत है, क्योंकि अगर नीट जैसी परीक्षाओं में हमारे ये पेपर लीक होंगे तो फिर देश की क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी, देश के जो डॉक्टर हैं उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी, बदनामी अलग होगी और एक गलत मैसेज जाएगा दुनिया में। जिस तरह से भारत आज विश्व गुरु बनने की बात कर रहा है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं, तो अगर आपको ये सब चीजें नजर आए तो आप उनका समाधान कीजिए, वरना बहुत देर हो जाएगी और इसका नुकसान देश को होगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए इस विषय पर। नमस्कार।